महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको लेके आ रहा हूँ। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो जैसे धात हो गया भूमि एवं धातवान भूस्वामी के लिए होता है, और खैकर तो धातवान के स्थायी कृषक होते हैं। तो धात खैकर सिरतान ये तीन चीज़ें एक ही साथ में है, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे वाला सिस्टम होता है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो और जो सिरतान सिरतान होता है वो कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता है तथा इसे सिरतियस की संज्ञा दी गई है। फिर है कीमाड़ या सैड़ा या बूढ़ा। तो गांव में राजस्व एकत्र का काम जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीण और उत्तर गढ़वाल में सैड़ा व भोटिया बूढ़ा या थोकदार कहते थे। और गूंठ या विष्णुप्रति, तो गूंठ भूमि आपने कई बार सुना होगा। तो गूंठ भूमि जैसे कि जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के लिए राजस्व के प्रयोग होती थी, तो इसका संबंध मंदिरों से है। आप सही चीज़ वो करके अनुमान लगा सकते हो। और सदाव्रत, यह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग तथा तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था। और हलिया हो गया, बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे, तो ये तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो। और साझी, साझी जो भाबर क्षेत्र में कृषि भूमि के अधिया या अधेल के लिए लेता था, और उसे साझी कहते थे। और संजायत भूमि, तो संजायत तो आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे संजायत सब समूह में मिलके ना, जैसे गाँव वगैरह में होते हैं, तो वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया जा गया है, जिसकी स्वामित्व गाँव के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवारों के पास होता है। तो मतलब एक एक जो खेत है उसमें गाँव या जो भी कोई भी मवास वगैरह है उनका जो एक साथ वो होता है। फिर है गूल, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर। तो ये भी आप समझ सकते हो, ये भी आसान है। और जैसे नौला हो गया, ये तो खैर सभी को पता होगा। और फिर है चुपटौला, छोटे जल छिद्र जिनका उपयोग चारा व मवेशी करते हैं। तो ये तो खैर गांव में कहीं भी छोटे छोटे जैसे धाराएं वगैरह होती है और एक वो बना देते हैं ना गाय बच्चों के पानी के लिए, तो वही चीज़ हो गई। और सिमार या गजार, तो ये भी आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। जो गजार बोलते हैं ना, हमारे कुमाऊं साइड में गजार बोलते हैं, सिमार वगैरह ये भी बोलते हैं। तो भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा जहाँ मतलब पानी वगैरह जमा होता है, वो चीज़ हो गई। और खाल, वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। जैसे खाल जैसे बनाए जाते हैं, तो जैसे वर्षा की जम होने के लिए कहीं पर गड्ढा वगैरह जिसमें पानी जमा हो जाए, ये भी सरल है। फिर है धारा, धारा भी सरल है। पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं जो घाटियाँ या चोटियाँ दोनों जगह पर अधिकतर पाए जाते हैं। फिर है घर्राट, और पंचक्की आटा पीसने के लिए प्रयोग होते हैं। तो पहले ज़माने में थे, अब तो खैर नहीं हो गए, अब तो शहर विद्युत वाले सारे सिस्टम हो गए। और फिर थोकदार, राज्य व प्रधान से मध्य राजस्व व वित्तीय अधिकारी होता था। बेनाम भूमि, और फिर बेनाम भूमि को वेस्टलैंड गांव का स्वामित्व होता था। और कैसरे हिंद भूमि, तो बंजर भूमि है जहाँ कभी खेती ना की गई हो, उसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता था। तो कैसरे जो हिंद भूमि होती है वो मतलब ये है कि बंजर भूमि, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। गंगनाथ देवता अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। और अट्टा सट्टा हो गया, विवाह का एक प्रकार की जो प्रथा वगैरह होती है वो होता है। तो अट्ठा आदान प्रदान वाला वही हिसाब है। और अणवाल, धारचूला के पशु की रक्षा करने वाली जनजाति। तो अड़वाल क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो धारचूला में पशु की रक्षा करने वाली जनजाति हो गई। और फिर खुंडाखार प्रथा, तो ये भोटिया व्यापार की गमन्य पद्धति को कहते हैं, तो व्यापार से संबंधित है जो कि भोटिया लोगों की उस चीज़ से। कोटाल, तो ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता है। और खसरा खतौनी, तो ये तो खैर सभी को पता है, जमीन संबंधी लेख जोखा जो होता है खसरा खतौनी। और फिर है खील, बंजर भूमि के लिए खील कहते हैं। और फिर है गौंडगर्दी, और चंद शासक देवीचंद के समय काल को कहते थे। तो ये देवीचंद ये शासक के पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो ये चीज़ है। और फिर चंफोली, सौका जनजाति का लोक नृत्य। तो चंफोली हो गया सौका जनजाति का नृत्य। जीरब, और ब्रिटिश काल में विकेट भूमि मापक के प्रयुक्त छड़ होता था जीरब। और थर्प, कतुरी काल में शासकों को प्रशासनिक भवन। और पटरंगावली प्रथा, रेशम रंगने की झूठी प्रथा जो इंद्र के समय में हुई थी, जो कि झूठ वाला वो सिस्टम था, वो कुछ था उनका, वही चीज़ है। फिर है डाकर, प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी पैदल चलकर मंडियों के व्यापार के लिए डाकर कहते थे। फिर है विरुद्धावली, इसका अर्थ उपाधि से होता था। तो विरुद्धावली उपाधि जो किसी का नाम वगैरह उस चीज़ से संबंधित है। और आठकर है युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान के लिए लिया जाता है। तो आठकर, ये भी आप मिलान वाले आते हैं ना कि ये कौन सा कर है, ये क्या, तो उसमें इसको भी ध्यान रखिएगा। आठकर, अठवाड़ तो बलीपुर, जैसे जो
जैसे पूजा वगैरह होती है ना, जागर वगैरह जो लगते हैं, तो उसमें जो अठवाड़ वगैरह पूजा दी जाती है कि किसी के मतलब कुछ होगा, तो ये भी आप अनुमान लग सकते हैं। कुमाऊँ वाले तो खैर लगा सकते हैं, हम गढ़वाल का मुझे नहीं पता। और फिर है ढंढक, शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका। और चट्टी, उत्तराखंड के प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्राम जो होते हैं उनको वो कहते हैं। हलिया, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, ये ऊपर रखा है लिखा है तो वही है। और साझी व्यवस्था, भाभा क्षेत्र में अधेड़ और तिहाड़ी पर खेती करते हैं। बिसौदी एक प्रकार का बेगार कर था। 50 सीमार, पहाड़ में उस भूमि को कहा जाता है प्राकृतिक स्रोत लगातार पानी रिश्ता है। और फिर है मेन जो मापतौल की इकाई है, इस चीज़ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, तो ये देख लीजिएगा। राज्य में भूमि मापन की 2 प्रमुख क्रियाएं हैं, मुट्ठी और नाली। ज़मीन मापने में 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली होती है, तो 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली हो गया। 1 नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। और फिर है 2.5 नाली बराबर 1 बीघा या 1 मुट्ठी होता है। और फिर 1 हेक्टेयर 50 नाली या 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है। और 1 गज बराबर 0.91 वर्ग मीटर होता है। और 45 गज हो गया, 45 गज बराबर हो गया 1 बिस्वा, तो 1 बिस्वा बराबर 45 गज ये हो गया। और 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। और 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर होता है। और 1 सेर बराबर 500 ग्राम होता है। और 2 सेर बराबर 1 कूड़ी या 1 किलोग्राम। और 2 किलोग्राम बराबर 1 पाथा होता है, तो 2 किलोग्राम 1 पाथा हो गया। और 8 पाथा 1 डाला या 16 किलोग्राम। और 1 मण बराबर 20 माथा या 40 किलोग्राम। और फिर है मुद्रा व एवं धातु मापन इकाई, तो रुपये की छोटी इकाई कुड़ी होती है, तो रुपये की जो छोटी इकाई होती है उसको कुड़ी बोलते हैं। 12 टका बराबर 1 सवा सेर, तो 12 टका 1 सवा सेर। 10 कुड़ी बराबर 1 दम ही होता है। और 1 तामी 250 ग्राम। 3 पाई बराबर 1 पैसा होता है। और 4 पैसा बराबर 1 आना होता है। और 16 आना 1 रुपया होता था। और 8 रत्ती 1 मास होता है। और 12